हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज हम सिंपल वे में जानेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो पहले हम लोग इसका हेडिंग डाल देते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, इन शॉर्ट फॉर्म ई ओ क्यू। ई ओ क्यू। तो ई ओ क्यू का डिफिनेशन क्या होता है? इन टेक्निकल टर्म्स हम लोग इसका सिंपल डिफिनेशन लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, the cost of material consists of, first one is buying cost, second one is total carrying cost, and third one is total ordering cost. Total ordering cost, the size of the order, the size of the order, ordering and carrying cost are minimum. Ordering and carrying cost are minimum. मान लीजिए आप कोई शॉप में जाते हो, आप कोई प्रोडक्ट को देखते हो कि आपने किसी प्रोडक्ट को बल्क में लिया एंड किसी प्रोडक्ट को, वही सेम प्रोडक्ट को अगर आप स्मॉल अमाउंट में लिए तो बल्क वाले के अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका प्राइस कम हो जाता है पर यूनिट का, एंड जितना कम सामान लेते हैं उसमें पर यूनिट का प्राइस कम हो जाता है, पर यूनिट का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे? इसको हम लोग कंसीडर करेंगे बाइंग कॉस्ट में। ओके, एंड सेकंड वन इज, आप लोग अगर किसी प्रोडक्ट को, ये मान लीजिए एक ट्रक है, ओके, अब इस ट्रक में मान लीजिए एक टाइम में सिक्स बॉक्स ऑफ वायर मंगाते हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5000 लग रहा है। अगर आप किसी ट्रक में एक बार में 3 बार मंगा रहे हो तो आपको 2 बार मंगवाना होगा एक साल में। मतलब कि एक साल में मान लीजिए आपके 6 बॉक्स ही सेल होती है, और आपको अगर 3 बॉक्स करके मंगाते हैं तो एक बार आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट 5000 लग रहा है। तो अब आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, 2 बार मंगाएंगे तो 10000।
तो ये आपका हो जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट का सेक्शन। अब तीसरा देखेंगे फैक्ट्री। ये फैक्ट्री नहीं है, ये है आपका है गोडाउन। ओके। अब गोडाउन में आप क्या रखते हो? गोडाउन में आप इंस्टॉल करते हो इन्वेंट्री। अब गोडाउन में आपको कुछ रखने का भी, मतलब गोडाउन में आप रेंट पे लेते हो तो उसका भी कॉस्ट आता है। तो अगर मान लीजिए आप गोडाउन में बल्क में सामान मंगा रहे हो ज़्यादा, और आपकी गोडाउन की कैपेसिटी है 3 बॉक्स की, तो आपको अगर 2 बार मंगाओगे, तो आप अगर 2 बार मंगा लोगे तो आपको 2 गोडाउन रेंट पे करना पड़ेगा। या फिर आप गोडाउन रेंट पे लिए हो, वो बोल रहा है कि आप जितने बॉक्स स्टोर करोगे उसका आपको रेंट लगेगा, आपको उतना बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा। तो आप इस हिसाब से देखोगे तो इसमें आपका ये आप किस सेक्शन में आएगा? कैरिंग कॉस्ट का सेक्शन में। ओके। तो अब जानते हैं ई ओ क्यू का फॉर्मूला क्या है। 2AO बाई सी। ए रिप्रेजेंट करता है हमारा एनुअल डिमांड, एंड ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि हम लोग का मंगाने में खर्चा हुआ, और सी रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कॉस्ट। ओके। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, जिस क्वेश्चन में है कैलकुलेट EOQ from the following information, from the following information। कंजम्पशन ऑफ टोटल मटेरियल पर एनम में दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ टोटल मटेरियल पर एनम जो कि है 10,000 kg। ओके। और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज़, और कैरिंग कॉस्ट है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। ओके। मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। इन्वेंट्री अब जानते हैं हमारा EOQ कितना होगा। EOQ का तो फॉर्मूला आपने जान ही चुके हो, 2 इंटू एनुअल ऑर्डर, एनुअल ऑर्डर, एनुअल इंटू, मतलब एनुअल मतलब जितना यूनिट्स कंज्यूम होने वाला है, यूनिट जितना कंज्यूम हुआ है 1 साल में, और वो मतलब जितना हम लोग का मंगाने में खर्चा हुआ है। और कैरिंग कॉस्ट मतलब
जितना हम लोग को गोडाउन में इन्वेंट्री रखने का खर्चा हुआ है, उस मटेरियल को जो रखने का खर्चा हुआ है, उसको हम लोग मतलब कैरिंग कॉस्ट बोलेंगे। ओके, तो हमारा ए कितना है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है 10,000। ओके, और 2 इंटू करने के लिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिया हुआ है। अब हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है कितना, 50। ओके, और कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल है, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज कॉस्ट 8% ऑन एवरेज मटेरियल। तो अगर मान लीजिए 2 रुपया का 8% करते हैं तो हमारा आता है 1.6। इसको क्या बोलेंगे, 8% ऑफ ₹2। जैसे कि मान लीजिए आपका गोडाउन है, तो उसमें एक मतलब कि एक मान लीजिए उसमें स्टील का बार रखा जाता है। तो वो स्टील का बार एक की कीमत होती है 1000, और उसमें बोला गया कि आप जितने बार रखोगे स्टील का आप उतना रखिए, लेकिन उसका हम लोग को 8% दीजिएगा, जो गोडाउन का ऑनर है। तो 1000 का 8% क्या होगा, 1000 का 8% होगा हमारा कितना, 1000 का 8% होगा 80। तो यहाँ हम लोग 2 रुपया का ले रहे थे, तो 0.80, नहीं सॉरी, 0.16। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे। तो 2 इंटू 10,000 इंटू 50 बाई 0.16। अब हम लोग रूट दे देंगे। तो अब हमारा आंसर आएगा 2500। तो 2500 अब नंबर 2500 अब हमारा EOQ आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल्सो द स्टेट ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट इन द बुक में लिखा हुआ है ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इन ए ईयर, मतलब कि एक ईयर में कितना नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है। तो टोटल ऑफ कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 10,000 है, और EOQ हमारा कितना है 2500। तो 4 ऑर्डर हम लोग 4 बार में ऑर्डर करेंगे, तो हमारा सबसे कम मतलब कि सबसे कम खर्च में हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट दोनों को अगर और बाइंग कॉस्ट तीनों को मिलाएंगे तो सबसे कम हमारा 4 ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये था EOQ का कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।